नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में एक बार फिर से बड़ी घटना घटी है और आपको पता ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले ट्रेन को हाईजैक, जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था पाकिस्तान में, और इसका पूरा जिम्मेदारी बीएलए इंसर्जेंट्स ग्रुप ने लिया था। मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी। एक बार फिर से मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर बड़ा अटैक हो गया है और यहाँ पर नंबर्स में भी झालम झोला। अभी नंबर क्लियर नहीं है कि कितने मिलिट्री पर्सनल्स मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो कह रहे हैं 7 मिलिट्री पर्सनल्स की इसमें डेथ हुई है। हालांकि जो बीएलए है वो कुछ और ही क्लेम कर रहा है और ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल रिसेंट कुछ समय में आपने देखा होगा कि बीएलए इधर से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। कुछ लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना, भी हम डिस्कस इस चीज़ पर करेंगे भी कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, अब इन्होंने आपस में एक जॉइंट फ्रंट बना करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लिया है। जो पूरा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, उसके बाद बलूचिस्तान का, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इन लोगों ने फ्रंट बना करके मिलिट्री पर, ज़्यादातर मिलिट्री जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान की पुलिस है और पाकिस्तान की सरकार है, इसको टारगेट करने का पूरा इन लोगों ने मन बना लिया और इसीलिए इन्होंने अपने जो अटैक्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। डिटेल में डिस्कस करते हैं कहाँ पर ये अटैक हुआ, एग्जैक्टली कितने लोग, क्या है इसमें, नंबर्स का क्या झालम झोल है, पाकिस्तान के जो पूरे बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या कहना है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है एमसीक्यू प्रैक्टिस कोर्स, जिससे आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। इसमें हम लगभग आपके साथ 300 साढ़े 300 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे और इसमें इंडियन पॉलिटी मेरे द्वारा लिया जाएगा और ये 300 साढ़े 300 क्वेश्चंस उन टॉपिक्स से होंगे जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो टॉपिक्स काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं या उनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनके डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 20 मार्च से ये कोर्स स्टार्टेड है, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, जिसको हम यूसीएससी कहते हैं। और इस बार ये चैंपियनशिप टेस्ट बहुत बड़ा होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इस बार आप इसमें बहुत बड़े बड़े प्राइजेस, जैसे आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं आप आईपीएल बॉक्स टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, ऐसे एक्साइटिंग प्राइजेस इसमें जीत सकते हैं। 100% तक की स्कॉलरशिप भी आपको इस टेस्ट में, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मिल जाएगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अनअकैडमी आपको 100% स्कॉलरशिप दे रहा है और इसमें आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए भी लिमिटेड सीट्स हैं इस बार। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, इस पर जाकर के आप ज़रूर से इसके लिए रजिस्टर कर लीजिएगा। ना अपने टॉपिक पे ऊपर आते हैं वापस। पिछले कुछ समय में आपने देखा, कल भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि बीएलए ने अपने अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है और पूरी तरीके से वो ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अब पाकिस्तान की सरकार इट इज़ वेरी 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 एट इज़ लो, बहुत ज़्यादा वीक हैं और पूरा सपोर्ट हर जगह से मिल नहीं रहा है उनको। अपने ही देश में 2-3 पार्टियां बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। हालांकि सरकार तो मिलजुल के बनाई है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार में एक और चीज़, एक और प्रॉब्लम, एक और बहुत बड़ी समस्या चल रही है। समस्या ये चल रही है, आपको पता होगा कि भुट्टो और शहबाज शरीफ, भुट्टो और शरीफ में एक थोड़ी सी खटास है एक दूसरे को लेकर के और सरकार कभी भी गिर सकती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आपस में इन लोगों में, क्योंकि मिला जुला के सरकार बनाई है। एक ही सरकार 5 साल नहीं चल पाती पाकिस्तान के अंदर, तो मिलजुल के जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो तो क्या ही चलेगी। इमरान खान वाली प्रॉब्लम है। ये तो पॉलिटिकल जो पूरा सिनेरियो बना है, इसको देखते हुए बीएलए ने अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई कर दिया है। चाहे आप अभी कुछ दिनों पहले हुए ट्रेन हाईजैकिंग वाला अटैक या उससे पहले वाला अटैक देखिए, चाइनीज़ जो पूरे इंजीनियर्स आए थे उनके ऊपर अटैक हुआ था। ये सारे अटैक्स को अगर आप जोड़ करके देखेंगे पिछले 4-5 महीने का घटना, तो लगातार बीएलए अटैक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही बात, वो इनके ऊपर सीरियस क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीएलए तो भाई अपना बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं या फिर कहीं छिप जाते हैं, अपने हाइडआउट्स में चले जाते हैं। पाकिस्तान जो अपना एक्शन करता है वो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर करता है और वहीं से लोगों का गुस्सा फूट रहा है और लोग बीएलए को सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। फिर से एक बार बीएलए ने बड़ी घटना की है यहाँ पर
पाकिस्तान का मिलिट्री कॉन्वॉय जो है वो क्वेटा से ताफ्तान की तरफ जा रहा था और उसमें रास्ते में इन लोगों ने एम्बुश करके उस पूरे मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर अटैक कर दिया है। अब इसमें 2 नंबर आ रहा है। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि भाई इसमें 21 हमारे जो जवान हैं वो घायल हुए हैं, 7 लोग शहीद हुए हैं। हालांकि बीएलए का कहना है कि भाई ये अटैक बहुत बड़ा था, बहुत डेवास्टेटिंग था और इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के 90 जवानों को हमने मार गिराया है। और ये क्लेम बहुत बड़ा क्लेम है। 90 बहुत बड़ा नंबर होता है, समझ लो एक तरीके से आर्मी टू आर्मी लड़ाई में, ये रशिया यूक्रेन के वॉर में आपको इतना नंबर नहीं मिल रहा होगा जितना यहाँ पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस गन फाइट में 90 मिलिट्री के जवान अगर को मार दिया है बीएलए ने। और अगर ये घटना सच लिखी, अगर इनका नंबर जो ये दे रहे हैं ये सच निकला तो ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही शर्मनाक हार जैसा होगा पाकिस्तान की सरकार के लिए बलूचिस्तान के अंदर में। और अब बलूचिस्तान ऐसा माना जा रहा है कि निकल गया है, ऑलमोस्ट इनके हाथ से निकल गया है और ज़्यादा कुछ अब इनको समझ में उसमें नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जफर एक्सप्रेस वाला कांड हुआ। जफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और उसमें कम से कम 380 पैसेंजर्स मौजूद थे। बीएलए के मिलिटेंट्स ने ट्रैक पर वहाँ पर खुलेआम डेटोनेटर लगा रखा था। गाड़ी रोकनी पड़ी, ट्रेन रोकनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। डिस्कस किया था हमने ये वाला घटना आपके साथ में। ट्रेन हाईजैक करने के बाद लगभग 24 घंटे आप मान के चलिए, 24-25 घंटे लगभग लड़ाई चली है और सब दोनों तरफ से गोलियां चली, तमाम दुनिया भर की चीज़ें हुई हैं। वो आपने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने ट्रेन हाईजैक कर लिया। वो एक और बहुत बड़ी चोट थी पाकिस्तान की सरकार पर। उसके बाद भी शहबाज शरीफ सूरमा बन रहे थे, आकर के कैमरे पर स्टेटमेंट दे रहे थे कि सबको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखिए, जब उन्होंने सबको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उन्होंने मिलिट्री के ऊपर ही उल्टा अटैक कर दिया। और यहाँ से कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुख्ती, उनका स्टेटमेंट आया है कि बलूचिस्तान में जो लोग ये सब कर रहे हैं उनका अंत बहुत बुरा होगा, हम इसका बदला लेंगे। हालांकि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है बलूचिस्तान में। कल भी हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अमृतसर की घटना आपके साथ मैंने डिस्कस की थी। अमृतसर में टेंपल के ऊपर ग्रेनेड से अटैक किया गया और उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि देखिए, ये कोई होममेड बॉम्ब तो है नहीं कि जो घर में बन जा रहा है और फिर उसके बाद कोई भी कहीं भी अटैक कर दे रहा है। ये है ग्रेनेड। ये ग्रेनेड्स होते हैं आर्मी के पास। इसका मतलब ये ग्रेनेड्स कहाँ से आ रहे हैं इंडिया में, तो ये बॉर्डर पार से आ रहे हैं और पाकिस्तान से ही ग्रेनेड्स और ये सारे ऐसे जो लेविश हथियार हैं ये वहाँ से आ रहे हैं। आपने देखा M14 से जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था। तो ये सब पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज़ में करता रहता है। अगर आप अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार का स्टेटमेंट सुन लेंगे, उसका साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान ये बदमाशी करता है बॉर्डर पर और हम भी परेशान हैं उस चीज़ से। इंडिया तो बहुत ही परेशान है। इंडिया तो बिल्कुल त्रस्त आ चुका है पाकिस्तान की इन सारी घटनाओं से। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर पंजाब में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राजस्थान में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हर जगह जहाँ पर बॉर्डर लग रहा है वहाँ से वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इससे भारत की सरकार हमेशा परेशान रही है। वो हमेशा इस तरीके की घटनाओं को करवाने की कोशिश करते हैं और अभी भी पंजाब में चल रही हैं। अगर पिछले 3-4 महीने में देखोगे आप, कम से कम 12 टेम्पल्स के ऊपर अटैक हो चुका है। भले ही छोटे अटैक्स हों या मोस्ट ऑफ द अटैक्स को हम पहले ही समझ जा रहे हों, लेकिन ये अटैक्स चल रहे हैं। अब उनको खुद के मेडिसिन का टेस्ट मिल रहा है पाकिस्तान को। अब जब बलूचिस्तान में ये घटनाएं चल रही हैं, हालांकि इसमें माना जा रहा है कि बलूचिस्तान में बीएलए को सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट अफगानिस्तान से भी मिल सकता है, ईरान से भी मिल सकता है। सपोर्ट बहुत जगह से आ रहा है उनके पास। अगर टीटीपी की पूरी बात की जाए तो उनको तो पूरा सपोर्ट ही तालिबान से है। तो ये अब वो अपनी मेडिसिन का टेस्ट चख रहे हैं जो वहाँ पर हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर में। और बलूचिस्तान इसीलिए कहा जा रहा है कि उनके हाथ से पूरा निकल गया है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट को एक बार और याद दिला देता हूँ। 23 मार्च को टेस्ट सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे होगा। ज़रूर से इस टेस्ट में आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर आप इस टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो आप IPL बॉक्स टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच और इसमें पहली बार अनअकैडमी की तरफ से 100% स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए उतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।